हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जस्ट लर्न विद अस्मिता। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सेकंड। ठीक है, तो यार पिछली वीडियो में हमने टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे आप अलग अलग मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप अगर पर ईयर के हिसाब से निकालना है, अगर आपको रेट दे, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम दे रखा तो आपका कैसे निकालना है। ठीक है, तो यार देखो, मैंने इसमें एक स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ा रखा है, मतलब कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें कुछ आप गेन कर सकते हो, कुछ आप हम सीख सकते हो। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। मैंने एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स नहीं कराए हैं। मैंने बेसिकली क्या किया है, अलग टाइप को पिक कर रखा है, अलग अलग क्वेश्चन पिक कर रखे हैं जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो मैंने किया है। अब बात रही प्रैक्टिस की, तो यार प्रैक्टिस आप कोई बुक से, कोई भी ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे। ठीक है, तो बदले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। और जो शॉर्ट मेथड है वो भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको यहीं मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा। तो इस सीरीज़ को जरूर देखिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो हमने बना रखी है। अब हमारी जब अगर आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बात मुझे आपको क्लियर करनी थी। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। तीसरा, अलग अलग क्वेश्चंस के जो अलग क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन मान लो कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे रखे हैं। देखो, क्वेश्चन तो सिंपल इंटरेस्ट के एक जैसे ही होते हैं, कहीं कहीं क्या करता है, थोड़ा घुमा देता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा, अब वहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है। तो उस जो घुमा रखा है ना, उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर पिक कर रखा है। ठीक है, एक ही बेसिकली एक ही टाइप क्वेश्चंस मैंने बार बार नहीं किए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये पहले का ही एक कह सकते हैं सब्सिडरी है, मतलब उसी का एक जुड़ा हुआ पार्ट है। तो वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने इसलिए ये दूसरी वीडियो बनाई। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, जो भी जितना भी हमारा बचा हुआ था, उसका पहले का जो भी हिस्सा जो बचा हुआ था उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखो यार, आपको ये समझ में नहीं आएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब एक क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट ईयर 4%, सेकेंड ईयर 1/2% और तीसरे ईयर में 1/2%। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि पहले ईयर में 4%, तीसरे ईयर में 1/2%, चौथे ईयर में 1/2%। मतलब इन सबका वो प्लस कर दोगे। प्लस कैसे करोगे, अब आपको सर यहाँ पर तो अपॉन अपॉन में दे रखा है और ये पहले उसमें तो सिंपल सी वैल्यू दे रखी है। तो अब क्या करना है कि यार पहले तो जो बिना अपॉन की वैल्यू है ना उसे प्लस कर लो। तो कितना हो गया, ये 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब ये हाफ और हाफ परसेंट दे रखा है। आपको इतना माइंड में क्लियर होगा कि हाफ और हाफ परसेंट कितना होता है, 1% होता है। तो आपने कितना कर दिया, सीधे यहाँ पर 10% कर दिया। तो आपकी सीधा वैल्यू यहाँ पर कितना आ गई, 10% आ गई। तो इसमें ये नहीं कि आपको इंटू करने लग गए। ठीक है, ये सिंपल सक्सेसफुल जो डिजिट है वो दे रखी हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो वैसे सिंपल इंटरेस्ट में सबको एक जैसे ही निकालना होगा, लेकिन वो क्या करेगा कि वैल्यूज़ को थोड़ा यहाँ वो घुमा देगा, ईयर्स में थोड़ा चेंजेस कर देगा। ठीक है, उनको मंथ में चेंज कर देगा, डेज में चेंज कर देगा घुमाने के लिए। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। बेसिकली बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होता कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालना नहीं आता, उसको सबको आता है। जहाँ पर क्वेश्चन वाला घुमाता है और जहाँ पर घुमाता है, अगर आपको वो चीज़ें सॉल्व करनी नहीं आती है तो वहाँ पर आप रह जाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना आपको समझ में आ गया। अब अगर वो पूछता है, अब देखो अमाउंट क्या होता है, इसको मैं आपको यहाँ पर एक बार से क्लियर करूँगा। बहुत सारे मन में ये डाउट होता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल सेम है। नहीं, अमाउंट और प्रिंसिपल अलग अलग है। अमाउंट बेसिकली अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अमाउंट को आप कह सकते हो वो वैल्यूज़ जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के आती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका अमाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2,000 रुपये प्रिंसिपल था और सिंपल इंटरेस्ट आपको 200 रुपये था। तो आपने क्या किया, 2,000 को और 200 को आपने प्लस कर दिया और कितना हो गया, 2,200 हो गया। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है। जहाँ पर आपने मान लो आपने किसी को 2,000 रुपये दिए तो प्रिंसिपल हो गया, उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 200 रुपये का। ठीक है, तो वो सिंपल हमें इंटरेस्ट हो गया, इनको जोड़ के हमारा अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट होता है, याद रखना, अमाउंट में गड़बड़ मत करना। अब फॉरवर्ड सम मनी एट रेट 3/4% पर एनम द इंटरेस्ट ऑफ 1/3 ईयर्स इज 210।
क्या बोल रहा है वो कह रहा है क्या सम ऑफ मनी होगी एट रेट, अगर जो रेट दे रखा है 3.4% पे, जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ इतने साल पे लगेगा 2 1/3 ईयर्स इस, जो कि लगेगा 210, ठीक है। तो क्या सम ऑफ मनी होगी, ठीक है। सम ऑफ मनी निकालने क्या जो कॉस्ट जो प्रिंसिपल है, ठीक है, आपको बेसिकली प्रिंसिपल ही निकालना है किस तरह देखा जाए तो, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, इसने रेट दे रखा है आपको, ये रेट हो गया, इसने आपको टाइम दे रखा है, ये ईयर हो गया, इसने आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट हो गया 210, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने 15/4 जो परसेंट था, ठीक है, उसको आपने क्या किया, इसको आपने इंटू कर दिया ईयर से, जो हम करते हुए आ रहे हैं, हमको डेट और टाइम को इंटू कर देना है और उसका डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू अपॉन में दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हमको थोड़ा सा सावधान रहना है। हमने क्या किया, इसको हमने जो ये मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। तो जब हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना हो गया, ये 15/4 या 12, और ये 12 + 3 15/4 हो गया, ठीक है। अब हमें ईयर क्या दिया होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 2 6 और 7/3 हो गया, ठीक है। दोनों को इंटू किया, यहाँ पर जो वैल्यू कट है उसे काट देंगे, ठीक है। 3 से 15 कट रहा है तो काट दिया हमने, यहाँ आ गया 5 7 35/4% आ गया, ठीक है। अब हमने बराबर क्या कर दिया उसके, हमने ऐसा ही बराबर कर दिया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 1% पे निकाल रहे हैं। हमको पता है कि अगर हम उसको बराबर करेंगे तो कटेगा, कट फिट के वो 1% पे या 2% पे या 10% पे जितने भी आएगा, हम उसको 1% पे निकाल दिया। 1% मतलब 1% पे 24 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ 15/4 था, 225 तो 210 था, हमने सीधा 35 के हाथ से 210 काट दिया 6 पे, ठीक है। अब आप क्या ऐसे वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते देखो, अगर यहाँ पर 4 यहाँ पर जाता, ठीक है, यहाँ पर 35 होता, ठीक है, तो फिर तो ये कट जाता ना, इंटू में यहाँ पर ऐसे करके। अगर ऐसे वैल्यू देखिए ना, ऐसे ऐसे में कर सकता है, ऐसे ऐसे वैल्यू कर सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, 35 और 110, अगर ऐसी देखो 35/4 दे रखा है उसके साइड में इजिकल टू में 210 दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर वैल्यू कर सकती है, इसको याद रखना, हमेशा इसको बात को याद रखना, ठीक है। अब 1% बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। अगर 1% बराबर 24 है तो अगर हम 2 0 यहाँ पर लगा दें तो कितना हो जाएगा। तो अगर देखो 1% अगर 24 है तो 100% कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हमको नहीं पता 100% कितना है, हमको 100% पूछ रहा है, वो कह रहा है प्रिंसिपल बताओ 100% पे। 1% पे हमको पता है कि 24 रुपये में है, ठीक है, लेकिन 100% पे कितना है। देखो 100% वो क्या कह रहा है, 100% मतलब है कि अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल कितना है, 100% यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 100% रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रिंसिपल, 100% यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रिंसिपल। तो 100% पे 2400 रुपये है, समझ में आया। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से मैं पूरा क्वेश्चन को अगर समाप्त करूँ तो क्या हुआ, प्रिंसिपल हमको नहीं देखा था, रेट हमको देखा था, टाइम को देखा था, हमको ऐसे सिंपल इंटरेस्ट हमको देखा था। उसने पूछा कि प्रिंसिपल क्या होगा, किस रेट पे, किस सम वट क्या सम ऑफ द मनी थी जिस पे इतना रेट, इतना ईयर पे इतनी हमको सिंपल इंटरेस्ट मिली, 210 रुपये मिले, ठीक है। तो हमने कहा कि यार हमको नहीं पता, हमको निकालना है, तो हमने क्या करना है, रेट और टाइम को इंटू करना, जो हम करते हुए आए थे। हमने जब इसको इंटू किया हमारे पास 35.4% आई वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू तो इतनी आ गई, हमने क्या किया, देखो इसी को मत भूलना कि यहाँ परसेंट था, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं कि यहाँ परसेंट था, यहाँ परसेंट वैल्यू थी, इसको याद रखना, इससे आप चीज़ें क्लेरिफाई रहेंगी, ठीक है। ये परसेंट तभी हमने इसको परसेंट में वो चेंज हुआ, ठीक है, ये परसेंट में वैल्यू थी, 35/4% वैल्यू थी। देखो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करूँगा कि अगर 15/4 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ आपको क्लेरिफाई करनी है वो ये चीज़ आपको क्लेरिफाई करनी है कि अगर यहाँ पर परसेंट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो अगर परसेंट किससे भी इंटू होता है तो परसेंट वैसे ही रहता है, परसेंट वैल्यू कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ अगर 5% इंटू 2 आपने इंटू किया तो 10% हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 अब 10 वो परसेंट नहीं रहा, परसेंट हमेशा रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करोगे, अपॉइंट 100 आपने नहीं करके काटा फिट नहीं करते तो परसेंट वहाँ पर रहेगा रहेगा रहेगा। इस बात को अब नहीं बोलना है आपको, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको इंटू किया तो 35/4% यहाँ पर रहा, वैल्यू वैसी की वैसी थी। काटा फिटी करी तो यहाँ 1% फिर भी रहा, ठीक है। 1% यहाँ पर फिर भी क्यों रहा, क्योंकि 4 यहाँ पर चले गया, ठीक है, लेकिन 1% नहीं पड़ता। तो 1% हम 100% चेंज करके हमने इसको कितना निकाल लिया, 2400 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसी का याद रखना है कि परसेंट इंटू होता है किसी से फिर भी रहता है, परसेंट अगर डिवाइड होगा फिर भी परसेंट रहेगा। परसेंट अब कहीं नहीं जाएगा जब तक कि उसको 100 से आप डिवाइड नहीं कर देते हो, तो परसेंट वैल्यू कहीं नहीं जाएगी। सर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने कहा कि फॉर वट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम फॉर 2 years विल बी R, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फॉर वट सम,
कि सम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, R% पर एनम के लिए 2 ईयर्स के लिए विल बी R%। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो ये फार्मूले से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा है, कैसा है कि हमको यार आप जो फार्मूला है ना वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे ठीक से। क्यों सॉल्व कर पाओगे? देखो इसने बोला है कि फॉर व्हाट सम, किस सम पे जो प्रिंसिपल है वो क्या होनी चाहिए। इसने प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा है विल द सिंपल इंटरेस्ट एट R%, जो सिंपल इंटरेस्ट जो पड़ेगा वो R% भी पड़ेगा, पर एनम फॉर 2 ईयर्स विल बी, ठीक है, विल बी R, ठीक है। तो उसने कहा कि जो रेट पर होगा वो रेट R% होगा, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं पता, उसने कहा कि रेट जो होगा वो R% होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी SI होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, SI इजिकल टू आपने क्या किया P/R/T, ठीक है, P/R/T अपॉन 100 करा आपने, क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर R जैसे लिखा, R से R यहाँ कट गया, P/2, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट रेट के बराबर है। उसने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसने R दे रखी है उसकी वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम फॉर 2 ईयर्स विल बी R, ठीक है। इसने R दे रखी है, इसने वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है याद रखना, वो R दे रखी है। तो इसे अगर R दे रखी है तो हम R को ही पुट कर देंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह देखो हमने क्या किया, देखो ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/R/T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/100। हमने क्या किया, हमने जो सिंपल इंटरेस्ट था उसकी जगह R रख दिया, R से R कट गया, P/T आया, P/T की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 2 साल दे रखी है, 2 ईयर्स दे रखी है, तो हम 2 कर दिया यहाँ पर, 2 यहाँ से 100 कटा 50 आ गया, और ये 50 यहाँ आ गया, तो P इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। तो प्रिंसिपल हमारा कितनी वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, ठीक है। तो आपको समझ आ गया वो क्या क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला होता है वो P/R/T अपॉन 100 होता है। हमने यहाँ पर जो R है, R से R काटा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमको R वैल्यू दे रखी थी, T हमने 2 पुट किया, उससे काटा फिट करके हमारे पास P इक्वल टू 50 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ यहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसने कहा कि इफ़ एन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट इज 4500 लेस देन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12/2% फॉर 3 ईयर्स, देन द प्रिंसिपल एंड SI। समझ में आया क्या बोला उसने? उसने कहा कि अगर कुछ सम ऑफ जो मनी है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट इज 4500 लेस देन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12/2%, ठीक है। कुछ सम ऑफ मनी पे अगर सिंपल इंटरेस्ट पड़ता है वो 4500 से कम होता है, ठीक है, देन द प्रिंसिपल से एट द रेट ऑफ, अगर रेट हमारे पास ये दे रखा है 12/2% 3 साल के लिए, देन द फाइंड द प्रिंसिपल एंड SI। उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ा हमको ये बताओ, और कितना हमारे पास प्रिंसिपल पड़ा हमको ये बताओ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी आती तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर आपको पता होना चाहिए वैल्यू चेंज कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे करते हैं पता होना चाहिए। तो उसने क्या बोला यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, देखो इसने क्या बोला है, देखो ये इसकी इस लाइन का मतलब है ना, इफ़ सम ऑफ मनी, अगर सम ऑफ जो मनी है, देखो मैं जो हाईलाइट करता हूँ उसकी तरह, अगर सम ऑफ जो मनी है, अगर सम ऑफ जो मनी है सिंपल इंटरेस्ट वो 4000 लेस है, ठीक है। सम ऑफ जो मनी है ना सिंपल इंटरेस्ट पे वो 4000 कम है, 4500 रुपये कम है देन द प्रिंसिपल, किससे, देन द प्रिंसिपल, ठीक है, एट द रेट ऑफ। अब इसने ये नहीं बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है या प्रिंसिपल इतना है, उसने बोला इतना कम है, जो कम है उसने उसने जो ये क्या बता रखा है, ये डिफरेंस बता रखा है, जो वैल्यू बता रखी है ना, ये क्या बता रखी है, ये बता रखी है आपका डिफरेंस, ठीक है। ये इसने बता रखा है डिफरेंस बता रखा है, इसने क्या डिफरेंस बता रखा है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बता रखा है कि जिनकी जो डिफरेंस है ना वो कितना है, वो 4500 रुपये का कम है। समझ में आया? और इसने बोले कि जो रेट दे रखा है ना वो इतना दे रखा है, 3 साल के लिए दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो 12/2 को हम चेंज करना है 1/8 में। 1/8 हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है। आप इसको अगर इंटू करोगे, देखो ये आपको वैल्यू आएगा, तो नीचे 12/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं, 12/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं। देखो आपको ऐसे याद नहीं तो आप क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन करते जाते हो ना, वैल्यू भी इतना दिमाग में जोड़ डालो तो याद करते जाओ। मेरे साथ रिपीट करो आप, 12/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं, 12/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब परसेंट तो ये है ही, सुना आ रहा है, 1/8 अगर चेंज हो रखा है, परसेंट की वैल्यू कहीं कहीं नहीं रही ना, परसेंट यहाँ पर था, परसेंट यहाँ पर भी है।
अब हमने क्या किया, हमको इतना पता है, देखो यहाँ पर आपको अगर आपने पहले मेरे क्वेश्चन नहीं देखे, आप मेरे वीडियो देखी तो यहाँ पर समझ जाओ मैंने क्या कर रखा है। हमने कहा कि अगर 1/8 हम क्या बोलते हैं, जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 को हमने प्रिंसिपल मान के चला, हमने कहा कि अगर 8 प्रिंसिपल है और उस पर 8 पे 1/8 रुपये का, रुपये नहीं बोलते, चलो रुपये नहीं बोलते, उसको बोलते हैं 1/8 का, ठीक है, सिंपल बोलते हैं 1/8 का। तो 8 पे अगर 1/8, 8 पे जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 8 था, अगर 8 पे 1/8 का क्या पड़ता है हमको, सिंपल इंटरेस्ट पड़ता है। समझ में आया? इस रेट से अगर हमको पड़ता है तो कितना हुआ, तो एक साल का कितना निकला हमारे पास, 1 निकला ना। देखो 8 पे 1/8 कितना होगा, 1 तो होगा। देखो 8 है तो इसका 1/8 हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? देखो 8 1/8, 8 से 8 कटा कितना बचा, 1 बचा। समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा 1 साल के तो चलो हमको पता चल गया कि 1 साल पे 1 1 का पड़ता है, उस पर कितना, इस साल पे उसको सिंपल इंटरेस्ट जो पड़ता है वो कितना कितना पड़ता है, वो 1 का पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है यहाँ पर। हमने कहा 1/8, हमने कहा 8 प्रिंसिपल है, उस पर उसको 1/8 का उसको इंटरेस्ट पड़ता है। रेट हमको क्या दे रखा है, 1/8 तो दे रखा है ना। तो हमने बोला अगर प्रिंसिपल हमारे पास 8 है, उस पर अगर 1/8 का सिंपल इंटरेस्ट पड़ता है तो 1 साल के लिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। 3 साल के लिए हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। 3 साल में कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने कहा जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कितनी हो गई, जो उसको ऊपर करता हूँ जरा। तो हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है ना वो 3 हो गई, ठीक है। हमने कहा प्रिंसिपल हमारे पास 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने हाथ से निकाला था अभी ऊपर हमने। अब हमने कहा इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, कितने अगर माइनस करोगे आप 3 और 8 में से 3 को कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन हमने क्या बोला, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो डिफरेंस 5 का नहीं है, कितने का है, देखो ऊपर कितना लिखा है, 4500 का है, 4500 का है। तो हमने यहाँ पर भी कितना लिखना है, हमने कहा कि यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर 4500 होगा। इससे कितना गुना ज़्यादा, 900 गुना ज़्यादा। तो अगर ये 900 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पर 8 नहीं होगा, ये 900 टाइम्स ज़्यादा होगा, 7200 रुपये होगा। वैसे ही जो सिंपल इंटरेस्ट वो 3 ना होकर वो 900 इंटू गुना ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कितना होगा, 2700 रुपये होगा, ठीक है। तो वो समझ आया क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ नहीं था, हमने क्या किया सिंपल सबसे पहले हमने क्या किया, उसको मैं तोड़ा। इसने हमको रेट दिया हुआ था, हमने कहा कि उसने हमको रेट दिया। उसने हमको कहा कि इतना लेस है, उसने ये नहीं बोला कि सिंपल इंटरेस्ट इतना, उसने ये नहीं बोला कि प्रिंसिपल इतना, उसने बोला कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना लेस है, वो इतना कम है, ठीक है। उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इतना है। उसने बोला कि जो सम ऑफ मनी है सिंपल इंटरेस्ट इज 4500 लेस देन द प्रिंसिपल, ठीक है। उसने बोला इतना, बस उसने इतना बोला कि इतना लेस है ना। उसने बोला कि प्रिंसिपल इतनी है ना, उसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट इतना, बस उसने बोला कि इतना लेस है, बस इतनी बात बोली उसने, ठीक है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर वो बोलता है कि इतना लेस है, ना उसने प्रिंसिपल बोला ना उसने सिंपल इंटरेस्ट बोला, उसने बस रेट दे रखा है आपको, उसने बस टाइम दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, रेट का इस्तेमाल करना है। उसने 12/2 दिया, हमने कहा 12/2 कितना होता है, 1/8% होता है। हमने कहा अगर 1/8% होता है तो 1/8% को हमने निकाला। हमने कहा कि 8 होती है, ठीक है। हमने कहा जो इसकी नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम हमेशा प्रिंसिपल मान के चलते हैं, उसको मेन वैल्यू मान के चलते हैं। तो 8 हमारे पास कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमने क्या करना है कि 8 को माइनस कर देना है, सॉरी हाँ, फिर हमने कहा कि 8 अगर प्रिंसिपल है तो उस पर रेट कितना पड़ा होगा, 1/8 का पड़ा है। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है ना, 12 1/2 का पड़ा, 12 1/2 कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 तो हमने कहा कि 8 पर अगर 1/8 का पड़ेगा तो 1 ही आएगा। हमने यहाँ पर निकाला, काटा फिर करके आपने समझा होगा तो, ठीक है। तो हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल बढ़ रहा है, वो कितना पड़ रहा है, 1 पड़ रहा है। हमने कहा अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल पे 1 पड़ रहा है तो 3 साल पे कितना पड़ेगा, 3 पड़ेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल पे 3 पड़ेगा तो हमने कहा कि एसआई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और हमने कहा कि जो प्रिंसिपल उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। हमने कहा कि बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, हमने कहा 5 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या 4500 आ रहा है, 5 का नहीं आ रहा है, कितने गुना ज़्यादा, 900 गुना ज़्यादा। हमने कहा कि बाकियों को भी हम 900 से इंटू कर देंगे। जैसे हमने इंटू किया, वैल्यू हमारे पास आ गई 7200 रुपये, और उस टाइम हमारे पास आ गई कितनी, 2700, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब नोट पॉइंट क्या है वो आपको समझना है और याद रखना है। नोट पॉइंट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, कि P इंटू 5/2% इजिकल टू 1250, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, उसने आपको रेट परसेंट दे रखा है, ठीक है, 5/2% पे, और उसने क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर सॉल्व करना कुछ नहीं है। परसेंट को अगर हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 कहीं नहीं जाएगा, 2 वहीं पर रहेगा।
आपने क्या करना है, ये जो नीचे 100 आया ना, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर चली गई। इसको आप यहाँ पर ऐसे काट सकते हो फिर, ठीक है। कैसे, या चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो, 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। 20 आ गया, 20 और 2 यहाँ पर चले गया, और सीधे इसी इंटू हो गया, यहाँ पर इससे हमारा कितना आ गया, 5 लाख आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पर मैंने नोट बना रखा ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना आए, अगर क्वेश्चन में आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और भी है इसमें। देखो, एक इन्वेस्टर था, उसने इन्वेस्ट किया अपनी सेविंग्स इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। वो इन्वेस्टर था, उसने इन्वेस्ट करा अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ थी, ये देखो, ये कुछ नहीं है, थी मैंने ऐसे लिखा है, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जो वैल्यू थी इसकी इन्वेस्टमेंट की, इंक्रीज बाय 12% एंड 9% इन फर्स्ट ईयर। उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू किस हिसाब से बढ़ी, 12% एंड 9% के हिसाब से पहले साल में और सेकंड साल में। पहले साल में कितना बढ़ा, 12% बढ़ा पहले साल में, 9% बढ़ा दूसरे साल में, ठीक है। इफ़ वैल्यू ऑफ इज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years बिकम 97,664, देन हाउ मच हैड इन्वेस्टेड इन रुपीज़। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। उसने कहा कि उसने जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो 12% और 9% के हिसाब से बढ़ी। 12% पहले साल में, 9% दूसरे साल में। अगर उसकी जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2 साल बाद, वो कितनी बन गई, 97,664। 2 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी बन गई, ठीक है। उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी बन गई, ठीक है। देन हाउ मच ही हैज़ इन्वेस्टेड, तो उसने इन्वेस्ट कितना किया होगा। अब इसमें से मेरे को क्या निकालना है, जो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टेड, सॉरी, जो इसमें जो अमाउंट है, ठीक है। इसमें से मेरे को क्या निकालना है, इसमें मेरे को निकालना है कि जो अमाउंट है, जो छिपी अमाउंट है ना, जो इस रेट के हिसाब से पड़ी है, वो मेरे को निकालनी है, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, हम 97,664 से हम क्या निकालेंगे, 9% निकालेंगे, फिर 12% निकालेंगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। हम क्या सिंपल क्या करेंगे, हम 12% और 9% के हिसाब से लेंगे। तो 12% को क्या चेंज करोगे वैल्यू में, तो कितनी होगी यहाँ पर 3/25, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। 9% को लिख सकते हैं 9/100। अब हमने क्या किया, हम पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इस पर जो इंटरेस्ट पड़ा है या फिर जितना हम उसको इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा 28 पे 3% का पड़ा है, ठीक है। 3 जो ओरिजिनल अमाउंट थी, हमने कहा कि वो चलो मान लेते 25 थी, उस पर हमको कितना पड़ा है, 3 का पड़ा है। तो हमने कहा 25 से कितना हो गया, 28 हो गया, 3 हमने प्लस किया। हमने कहा कि 100 ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें 9 का पड़ा, तो हमने कहा 109 हो गई, ठीक है। हमने इसको इंटू किया 100 को, कितनी वैल्यू होगा हमारे पास, 2500 वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसको इंटू किया, हमारे पास कितना आ गई, 3052 आ गई, ठीक है। तो हमने बोला कि ये हमारी इनिशियल अमाउंट थी। हमने कहा ये हमारे पास इनिशियल अमाउंट थी, हमने कहा हमारे पास लास्ट अमाउंट है, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि देखो ये हमेशा ओरिजिनल अमाउंट होती है, ये वाली, और ये जो ऊपर वाली होती है ना, इसको मान के चलते हैं इंटरेस्ट है। तो हमने कहा कि इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं, तो हमने कहा इतनी वैल्यू बन जाएगी, इंटरेस्ट ऐड करके इतनी वैल्यू बन जाएगी। हमने कहा 25 तो ओरिजिनल वैल्यू थी, हमने उसको 28 इंटरेस्ट ऐड किया, इस 100 में 109 9 ऐड किया, तो ये चीज़ की लास्ट अमाउंट है वो ये है, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हमने कहा ये है भाई इंटरेस्ट आ गया। लेकिन उसने कहा कि ये नहीं है, इंटरेस्ट जो बढ़ के आ रखा है वो असली में कितना है, 97,664। कितने गुना ज़्यादा, 32 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो वैसे ही ये 2500 ना होके ये भी 32 टाइम्स ज़्यादा होगी, कितना होगा, 80,000 रुपये होगा, ठीक है। तो ये भी 80,000 रुपये हो जाएगा। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना, कुछ दोबारा समझाता हूँ। उसने हमसे पूछा कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट की गई थी, इनिशियल जो अमाउंट है कितनी है। जो अगर वो पूछता है कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर गई थी, तो वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे इनिशियल अमाउंट पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता है कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई थी, उसने क्या देखा, उसने आपको पहला साल देखा, दूसरा साल देखा है, और उसने आपको बता रखा कि 2 साल बाद इतनी हो जाती है उसकी अमाउंट, ठीक है। वो पूछ रहा है आपसे कि उसने कितना इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करने का मतलब यही है कि उसकी इनिशियल अमाउंट कितनी है। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी थी, अगर वो पूछ रहा है कि हाउ मच हैड ही इन्वेस्टेड, उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो वो यही पूछ रहा है कि इनिशियल अमाउंट कितनी थी। तो अगर वो ये पूछ रहा है कि इनिशियल अमाउंट कितनी थी, तो हम उसको निकाल लेंगे सिंपली। हमने क्या किया, हमने सिंपली 12% लिखा, एक साइड हमने निकाल 9%। हमने उसको फ्रैक्शन चेंज किया। फ्रैक्शन चेंज क्यों किया, क्योंकि फ्रैक्शन चेंज करके वापस क्या जाएगा, उसकी जितना उसमें ऐड हुआ है वो हमको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमने चेंज किया तो हम 3/25 आ गया, और यहाँ पर हमारे कितना आ गया, 9/100 आ गया। तो 25 में ऐड किया तो कितना हो गया, 28 हो गया। 100 में ऐड किया तो यहाँ पर 109। देन इनिशियल अमाउंट, लास्ट अमाउंट, इनटू वैल्यू हमारे पास निकल गई 97,664
80,000 यहाँ पर निकल गई इनिशियल अमाउंट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मनी लेंडर फाइंड दैट ड्यू टू फॉल इन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% टू 3.4% हिज एयरली इनकम डिमिशेस बाय 61.50 हिज इतनी डिमिशेस हो गई, ठीक है। हिज कैपिटल, इसकी कैपिटल कितनी है। अगेन क्वेश्चन रीड करेंगे हम, क्या बोल रहा है। मनी लेंडर फाइंड दैट ड्यू टू फॉल इन एनुअल रेट की जोन की वजह से जो इंटरेस्ट था 8% से 3/4% हो गया, ठीक है। हिज ईयरली इनकम डिमिशेस बाय 61.50 रुपीज़, ठीक है। उसकी ईयरली इनकम जो डिक्रीज़ होती है वो 61.5 से डिक्रीज़ होती है। उसका जो कैपिटल है वो कितना है, इस कैपिटल उसकी कैपिटल जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है कितनी है। अगर वो पूछता है कैपिटल तो ही इज़ रिफरिंग टू व्हाट, ही इज़ रिफरिंग टू प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड। अगर वो बोल रहा है उसकी कैपिटल कितनी है तो वो पूछना चाह रहा है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी। हमने क्या करना है, हमने कहा 8% को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 7.3/4% लिख दिया। अब हमने इसको चेंज नहीं करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन चेंज नहीं करना है। सिंपली आपको पता है कि अगर इसमें यहाँ 4 आ गया ना तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 4 आ गया तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। अगर एक वैल्यू और ऐड कर दी, ठीक है, तो अब तो कम कितना है, जो कम वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पर इसको 8 बनने में कितना चाहिए, इसको 4 और चाहिए, तभी तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया। देखो ये 7 नहीं होगा, अगर यहाँ 4 आया तो आपको 1/1 हो गया, 7 हो गया, नहीं यहाँ अगर 1/1 आएगा तो 7 बन जाए कितना, 7 और ये 8% हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप बता भी रखा है कि देखो 7 3/4 में अगर 1 प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे आपने ऐड किया और यहाँ 4 आया तो यहाँ पर 1 करके यहाँ पर 8 वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम करते हुए आए थे, प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो रेट है उसको इंटू कर देना है। हमेशा हमने क्या करना है, प्रिंसिपल और रेट को एक साइड लिखना है और जो पैसे हैं ना, जो इसकी इनकम है या फिर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको अदर साइड लिखना है, ठीक है। देखो बेसिकली वो क्वेश्चन देते हैं ऐसा है कि सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, प्रिंसिपल पूछेगा, या फिर प्रिंसिपल दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, रेट या ईयर वो हमेशा देता है, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे इंस्टेंस में देता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने इसकी जो कैपिटल वो लिख दी 61 जो उसकी ईयरली इनकम डिमिशेस हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, उसको 1/4% था हमारे पास, हम उसको चेंज कर दिया, परसेंट को हटा के हमने यहाँ पर नीचे 100 आ गया। यहाँ से हमने तो यह वैल्यू हटा दी, पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 100 नीचे 100 आ गया, 100 से यहाँ पर 100 कट गया। देखो ऐसी वैल्यू कट सकती है, अगर यहाँ से यहाँ कट सकती है, यहाँ से यहाँ वैल्यू कट सकती है, ठीक है। यहाँ की वैल्यू यहाँ नहीं कटेगी, समझ में आया क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि ये सीधा इंटू होती है तो क्रॉस में वैल्यू कट सकती है, ठीक है। सॉरी क्रॉस में इतनी वैल्यू कर सकती है, सीधे वैल्यू कर सकती है। तो हमने क्या किया, सीधा यहाँ पर से 100 काट दिया, यहाँ पर यहाँ को वैल्यू होती है, यहाँ से यहाँ कट जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 4 से इंटू हो गया, यहाँ पर 6150, तो प्रिंसिपल वाज कितना आ गई, 24,600, यहाँ पर प्रिंसिपल आ गया। सर मैंने क्या बोला, 8% था, वो 8% कट के 7.3/4% हो गया। और जो इसकी इनकम जो डिमिशन हो गई, ठीक है, वो 61.50 रुपीज़ हुई, ठीक है। तो उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, उसका जो कैपिटल मतलब प्रिंसिपल वो कितना है। हमने कुछ नहीं करना है, हमने 8% के बीच में डिफरेंस निकाला, हमने डिफरेंस निकाल के 1/4% आ गया। हमने क्या किया, अब हमने प्रिंसिपल को इंटू किया 1/4% से, यहाँ पर 61.50 आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर इंटू काटा पीटी करके प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 24,600 प्रिंसिपल आ गया। बस इतना से हमको करना है, इतना ही हमारा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, फिर ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, तो आपका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरी पार्ट शुरू करेंगे। और देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आपको सीखने को नहीं मिलेगा, बस ये कि आपको समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं आनी थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा डिवीजन भी करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको नोट्स बनाया मैंने आपको बताया, तो अब क्या करना है, उसके आपको फिर थोड़ा इसको रिविजन भी करना है। देखो मैथ्स में एक बड़ी बहुत भ्रांति है, बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक चलती है, मतलब एक अफवाह चलती है, ठीक है, कि मैथ्स को आप पढ़ना नहीं होता है। देखो पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, क्वेश्चन समझे, कॉन्सेप्ट समझा आपने, सब कुछ किया, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा।
ऐसा आप नहीं बोल सकते कि यार अरे मैथ्स में रिवीजन कहाँ होता है, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस होती है। नहीं भाई, प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी होता है। जो क्वेश्चन आपने की है उसको रिवीजन भी तो करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने क्वेश्चन तो बहुत सारे कर दिया, लेकिन आपको रिवीजन नहीं किया, आपको कुछ याद नहीं किया, आपने बहुत सारे किए नहीं किया, आपको सब आधा अधूरा याद है। तो प्रैक्टिस भी करो, रिवीजन भी करो, दोनों साथ में करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। दोनों चीज़ साथ में चलेगी तब एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा कि यार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आपको इजीली आपको समझ आ रहा है कि आपको लर्न भी हो रहा है। ठीक है, तो जो आपने जो है आप पढ़ रहे हो उसको एक बार रिवीजन भी करो। देखो आपका रिवीजन नहीं होता है तो कम से कम उसको आप देखो। ठीक है, आप जाओ मेरी वीडियो दोबारा देखो, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, आप फॉर एग्जांपल आपको कौन सा भूल चुके हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करो, बस आप जो टाइम लाइन है उसको नोटिस कर लो कि हाँ क्या कहते हैं 20 मिनट पे इसने ये चीज़ बताई थी, तो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी, और उसको फिर आप उस पॉइंट को आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको नोट्स बनाने का मन नहीं है, आपने क्या कहा, आपने कहा कि ऐसा करता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो उसके हिसाब से इसकी जो वीडियो है उसमें से हेल्प ले लूँगा। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बस नोट्स ही बनाओ या फिर जो मेथड मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो। आपको जो लगता है सूटेबल उस हिसाब से आप चल सकते हो। दोनों टाइप से आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप अवेयर इनफ हो। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा शुरू होता है हमारे पास। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेनली डेट ऑफ 3 ईयर्स। इसने नहीं बताया हमारे पास कितना मनी है। ठीक है, इसने हमको ये नहीं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना, बस इसने इतना बताया कि 3 साल के लिए हमने मनी लैंड कर रखी है। हैड इट बीन लैंड एट 2.5 पर एनम रेट। ठीक है, उसको हमने 2.5 पर एनम रेट के हिसाब से कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इतना आपको समझ आ गया होगा कि ईयर को आपको इससे इंटू कर देना है। इट वुड फैच 550 मोर मनी लैंड वॉज। ठीक है, 550 मोर मनी लैंड करेगा। ठीक है, तो ये इसने हमको अमाउंट दे दी है, जिसने हमको अमाउंट दे दी है इसने। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो इट वुड फैच 550 मोर मनी लैंड वॉज, तो वो इतना और फिर फैच करेगा। ठीक है, तो मनी यहाँ कॉमा आएगा, तो मोर, तो जो मनी लैंड वॉज, तो जो मनी जो लैंड कर रही है वो कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाउंट दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल भी होगा, इसके अंदर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। अब हमको क्या करना है, तो हम तो पहले तो 7.5 आ गया, पॉइंट हटाया हमने, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, कट फिट के यहाँ पर 15/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम करते हुए आए थे, हमको पता है कि यार ये अमाउंट है, हमने क्या किया 15/2 कर दिया, उसको परसेंट हटा के यहाँ पर 100 आ गया, 50 आ गया। देखो अमाउंट आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, कुछ भी आता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, सीधा इस साइड आ जाएगा। ये अमाउंट इसने हमको दिया था, तो हमने क्या करा, सीधा हम काटाकटी करके हमारा प्रिंसिपल आ गया, 7,200 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ ज़्यादा सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये रहे। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं है, ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो उसको, एक बार और रिविजन करो ताकि आपको माइंड में चीज़ें क्लियरफाई हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट की। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।